अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 4.4 पहले डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद एक्सरसाइज 4.4 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ये एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से मुताल्लिक है, यानी एक फंक्शन के बिहेवियर को डेरिवेटिव की मदद से हम जाँच सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख रखे हैं। उससे पहले मैं आपको ये समझाऊँगा कि एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन से क्या मुराद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मौजूद हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अगर हमारे फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बने, मैं ऐसे बना देता हूँ। यानी इसका मतलब क्या है कि एक्स के अलॉन्ग जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ें वैसे वैसे आपका ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ग्राफ है या वो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आगे की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे जो फंक्शन का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। मसलन इस पॉइंट पर आप देखें तो फंक्शन के ग्राफ की हाइट इतनी है। इससे आगे जैसे ही हम राइट साइड पे चलते हैं तो फंक्शन की हाइट बढ़ रही है। इसी तरह उससे और आगे जाकर फंक्शन की हाइट और ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस केस में ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, वो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और अगर ऐसा हो कि ये काम उलट हो जाए, जैसे मैं अभी ये ब्लू ग्राफ बनाऊंगा, जैसे अगर ऐसे हो जाए तो इसका मतलब यह है कि हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो अब ये ग्राफिकली तो हर फंक्शन का ग्राफ हम आसानी से नहीं बना सकते, तो इसका मतलब ग्राफिकली तो इसको एग्जामिन करना मुश्किल काम है। तो कुछ टेक्निक होनी चाहिए जिसकी मदद से हम कह सकें कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए हमारे पास ये एक छोटा सा रिजल्ट है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन हो ऑन द ओपन इंटरवल ए टू बी, इसका मतलब यह कि इस ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। ओके, तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव भी होगा उस इंटरवल की हर वैल्यू के लिए, तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन एफ इज़ इंक्रीजिंग ऑन ए बी। और अगर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए टू बी, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। अच्छा, ज़रा इसका बिहेवियर हम इंक्रीजिंग के लिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमने ग्रीन ग्राफ ड्रा कर रखा है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। तो देखते हैं कि क्या ये बात सही है। ये जो एफ प्राइम है, एफ प्राइम का मतलब होता है डेरिवेटिव। एफ प्राइम एट ए, इसका मतलब यह है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। यहाँ पर अगर हम कोई भी एक पॉइंट लें, यहाँ पर कोई भी, और इस पर अगर हम यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रा करें, तो ये टेंजेंट लाइन हमें बताएगी, इसकी जो स्लोप है वो हमें बताएगी एफ डेरिवेटिव एट ए। इसको अगर मैं ए कहूँ तो अब आप देखें कि ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव है। याद रखिएगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप हम कैसे देखते हैं, अगर इस तरह की हो तो उसकी जो स्लोप है वो ज़ीरो होती है। अगर हमारी लाइन इस तरह की हो तो उसकी स्लोप पॉजिटिव होती है, और अगर हमारी लाइन इस तरह की हो तो उसकी स्लोप नेगेटिव होती है। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो फिर उस फंक्शन की जो किसी भी पॉइंट पर उसके टेंजेंट की जो स्लोप है वो पॉजिटिव होती है। तो इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव होगी तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और ये इसका उलट जो है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो हो तो फिर वो डिक्रीजिंग होता है। और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो फिर वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन को समटाइम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं, लेकिन हम उसको जस्ट कांस्टेंट फंक्शन ही कहेंगे। अच्छा, अब दूसरा ये टेस्ट है कि स्टेट द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से हम फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ से क्या मुराद है? एक्सट्रीम वैल्यूज़ मीन मैक्सिमम वैल्यूज़ एंड मिनिमम वैल्यूज़। अब ज़रा इसे ग्राफ की मदद से हम समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पर फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा करते हैं कुछ इस तरह से, या मैं इसे थोड़ा और नीचे भी ले आता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक इंटरवल है, ये हम इसको कह देते हैं कि x की ये वैल्यू यहाँ पर a है और यहाँ पर x की वैल्यू b है। अब आप ज़रा देखें, जैसे जैसे हम a से b की तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं फंक्शन का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आगे फिर फंक्शन का ग्राफ नीचे होने लग गया है।
यानी पहले इंक्रीजिंग था और इस पॉइंट के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग होने लग गया है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे दैट इज relative maxima या relative maximum, that will be called relative maximum। ओके, इसी तरह यहाँ ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे relative minima, क्योंकि इससे पहले भी फंक्शन डिक्रीजिंग था और इसके बाद फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, तो डिक्रीजिंग से अगर इंक्रीजिंग की तरफ जाए तो वो पॉइंट relative minima कहलाता है। इसी तरह ये जो पॉइंट है ये हमारे पास relative maxima है। ओके जी, अब ये रिलेटिव क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि इसके करीब करीब में, या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी इनको बोलते हैं, कि ये अपने कुर्बो जवार में सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, पूरे इंटरवल ए बी पर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको एब्सोल्यूट मिनिमम बोलेंगे। जैसे इस वैल्यू को आप देखें, ये जो रिलेटिव मैक्सिमा है ये हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी है, और ये जो दूसरा रिलेटिव मैक्सिमा है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं है, और सबसे छोटी वैल्यू यही है, यही रिलेटिव मिनिमा भी है, और ये हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम भी है, एब्सोल्यूट। ओके, अच्छा, अब ग्राफ की मदद से तो हम बड़ी आसानी से देख रहे हैं कि रिलेटिव मैक्सिमा कहाँ है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहाँ है, रिलेटिव मिनिमा कहाँ है और एब्सोल्यूट मिनिमा कहाँ है। लेकिन अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया गया हो जिसके ग्राफ के बारे में हमें ना पता हो, तो उस फंक्शन को देखते हुए भी हम वहाँ से उसके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स। अब सबसे पहले ऐसे करें कि उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एफ प्राइम एट एक्स फाइंड कर लें। फिर सेकेंडली ये करें कि उसके डेरिवेटिव को ज़ीरो की इक्वल पुट कर दें। अच्छा, यहाँ पर बुक में इन्होंने ये थोड़ी सी आई थिंक मिस्टेक ही है, वरना क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं टू ऑब्टेन क्रिटिकल वैल्यू या क्रिटिकल पॉइंट कह लें, ये फंक्शन भी नहीं है, यानी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसे ज़ीरो की इक्वल पुट करें। अब आपकी बुक में जो 6 क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व होने वाले हैं उन तमाम में क्रिटिकल पॉइंट इसी तरह से ही मिला है, फंक्शन के डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करने से। वरना क्रिटिकल पॉइंट तब भी मिल सकता है जब फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो, लेकिन वो पॉइंट डोमेन में मौजूद होना ज़रूरी है। तो खैर, हम इसी को ही आगे लेकर चलते हैं कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो तो वो तमाम वैल्यूज़ एक्स की, वो तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर लें जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो है। ओके, फिर आप क्या करें, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव भी फाइंड कर लें, और फिर क्या करें उसके बाद आप ना वो जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ जो हमें यहाँ से मिली थी इस इक्वेशन को सॉल्व करने से, उनको डबल डेरिवेटिव में पुट करना शुरू कर दें। अगर आप उनको डबल डेरिवेटिव में पुट करें और आंसर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो वैल्यू है वो एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ओके, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो वहाँ पर हमारी वैल्यू मिनिमम होगी, और अगर एफ डबल डेरिवेटिव एट ए ज़ीरो की इक्वल आ जाए तो फिर इस टेस्ट की मदद से हम कुछ नहीं कह सकते। तो जस्ट इतना सा ही एक्सरसाइज से मुतल्लिक है, आप सिर्फ इस टेस्ट को अप्लाई करना सीखें कि फंक्शन गिवन है, पहले आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो की इक्वल पुट करके वहाँ से जो वैल्यूज़ निकले उनको क्रिटिकल पॉइंट्स कह लें या क्रिटिकल वैल्यूज़ कह लें। फिर डबल डेरिवेटिव में उन वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कर दें। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम कहेंगे कि वहाँ पर मैक्सिमा है, अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हम कहेंगे वहाँ पर पॉइंट मिनिमम वैल्यू है, और अगर डबल डेरिवेटिव ज़ीरो की इक्वल होगा तो हमारा ये टेस्ट फेल हो जाएगा। यानी फिर किसी और तरह से रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा को डिस्कस किया जाना चाहिए, लेकिन इस बुक में इससे आगे फर्दर डिटेल नहीं है। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 4। ओके, ये 2 मरतबा लिखा गया, यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है, हम इस फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। हमें एक गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। हमें प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के लिए क्राइटेरिया क्या था कि फंक्शन के डेरिवेटिव में चेक करें। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, एफ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल होगा माइनस 2x और प्लस 10। कहाँ पर चेक करना है, एक्स इक्वल 4 पर, तो हम इसके डेरिवेटिव में 4 को पुट कर देते हैं। देखें, डबल डेरिवेटिव टेस्ट तब अप्लाई होता है जब रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा को डिस्कस करना हो, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को डिस्कस करना हो तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से करते हैं।
तो एफ डेरिवेटिव एट 4 क्या होगा, -2 इंटू 4 प्लस 10, सो दिस विल बी इक्वल टू -8 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 2। तो अब 2 जो है ये ग्रेटर देन 0 है। तो आप ज़रा देखें दोबारा से कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल tan स्क्वायर x इज डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 3π/4। तो हम उसी तरह से फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल है tan स्क्वायर x के। ओके, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। एफ डेरिवेटिव एट x इक्वल होगा, पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे 2 tan x और फिर इस tan x का डेरिवेटिव लेंगे। tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। तो फंक्शन के डेरिवेटिव में हम ये वैल्यू पुट करते हैं 3π/4, तो ये इक्वल होगा 2 tan 3π/4 एंड मल्टीप्लाई विद सीकेंट स्क्वायर 3π/4। अच्छा, tan 3π/4 क्या होता है, आप इसे कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है tan π/4 1, तो tan 3π/4 होता है -1। आप कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। सीकेंट 3π/4, तो cos 3π/4 जो है ये इक्वल होता है -1/√2। तो हम इसे लिख सकते हैं -1/√2 होल स्क्वायर। तो ये इक्वल हुआ 2 मल्टीप्लाई -1, सो -2 मल्टीप्लाई विद 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल होगा -1। तो चूँकि ये नेगेटिव है, एफ डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया है ना, लेस देन 0 है, -1 है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि सो एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू 3π/4। अगर आंसर पॉजिटिव आया होता है एफ डेरिवेटिव का तो हम कहते हैं ये इंक्रीजिंग है, चूंकि नेगेटिव आया इस वजह से ये डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी, यानी अगर हैं तो, हो सकता है ना भी हो, ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट आर टू आर इन द फॉलोइंग केसेस। पहले पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3। तो अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को डिस्कस करना है। इसका मतलब यह है कि हमें डबल डेरिवेटिव को बरोकार लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एफ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल होगा 2x - 2, ये पहला स्टेप है। अब हम क्या करें, अब हम ये पुट करते हैं कि एफ डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0। पुट कर लें या लेट लिख लें या सेट कर लें, एक ही बात है, सेट लिखते हैं। अच्छा, एफ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल 0 का मतलब है 2x - 2 इक्वल टू 0, या फिर 2x इज इक्वल टू 2, या फिर x इज इक्वल टू 1। तो ये जो x इज इक्वल टू 1 है ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। f डबल डेरिवेटिव एट x किसके इक्वल होगा, ये जस्ट 2 के इक्वल होगा। और लास्ट में क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज़ को डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं। तो f डबल डेरिवेटिव एट क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास जस्ट 1 है, तो 1 को पुट करेंगे, हमें आंसर मिलेगा जस्ट 2। चूँकि दूसरी साइड पर x है ही नहीं तो क्या हम x पुट करें, तो वो 2 का 2 ही रहेगा। तो अब आप देखें f डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया है, तो अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है वहाँ पर। सो एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। अभी हमें ये पता चला कि उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 1 पर, ये नहीं पता कि मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। अगर हम वो जानना चाहें तो हम इससे आगे इसे सॉल्व करेंगे। एंड मिनिमम वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तब हम फंक्शन में 1 को पुट करेंगे, एफ ऑफ 1 दैट विल बी इक्वल टू, अब एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3, तो एफ ऑफ 1 होगा 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1 - 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 4 - 2 जो कि 2 के इक्वल है। तो यहाँ से यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। हमें पता क्या चला कि एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 हो सकती है, वरना इसकी वैल्यूज़ तमाम 2 से ज़्यादा होती हैं।
और इसकी वैल्यू 2 तब होती है जब हम इसमें x को 1 पुट करते हैं। सेकेंड पार्ट में फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3। तो इसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए देखना है कि इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज़ कहाँ पर मौजूद है। तो पहले तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। सो एफ डेरिवेटिव एट एक्स विल बी 3x स्क्वायर माइनस 18x एंड प्लस 15। अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे। जैसा कि मैं पीछे थ्योरी में बता चुका हूं कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 या अनडिफाइंड दोनों चेक किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन तमाम में फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड होता ही नहीं है। तो इसलिए सिर्फ फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके क्रिटिकल वैल्यू फाइंड की जा रही है। तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 0। इनमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। 3 पर डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। या फिर इसके पेयर बना लें, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ होगा x माइनस 5, फिर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अगेन x माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बन गए, एक x माइनस 1 और एक x माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। तो दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करेंगे और x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो एक तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 1 और दूसरी x की वैल्यू मिलेगी 5। तो अब हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू एक नहीं बल्कि 2 हैं। ओके, तो इन दोनों वैल्यूज़ पर हम डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एफ डबल डेरिवेटिव एट एक्स विल बी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये बन जाएगा 6x माइनस 18। अब हमने डबल डेरिवेटिव में इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग पुट करना है। तो हम पहले ये ले लेते हैं कि एट x इज इक्वल टू 1। तो 1 पर हम डबल डेरिवेटिव में 1 को पुट करेंगे। एफ डबल डेरिवेटिव एट 1 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 18। और 6 माइनस 18 किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 12। तो अब ये जो माइनस 12 है ये नेगेटिव है, और हम कह चुके हैं अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। सो f has मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ जस्ट मैक्सिमम और जस्ट मिनिमम से मुराद रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम है। हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन में पुट करेंगे f ऑफ 1। तो f ऑफ 1, f ऑफ x क्या है, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3। तो इसमें हर x को हम 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 9 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 1 एंड प्लस 3। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 9 सो माइनस 8 प्लस 15 7 7 प्लस 3 10। तो ये है जी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, ये तो हमने अभी एक क्रिटिकल वैल्यू को डिस्कस किया है। अब ज़रा दूसरी क्रिटिकल वैल्यू पर आ जाते हैं। एट x इज इक्वल टू 5। तो 5 पर क्या होगा, फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में अब 5 को पुट करेंगे। एफ डबल डेरिवेटिव एट 5 ये इक्वल होगा 6 इंटू 5 माइनस 18। 6 इंटू 5 मीन 30, 30 माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू 12। अब 12 जो है ये पॉजिटिव है, तो क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो f हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5। और मिनिमम वैल्यू है कितनी, एंड मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ 5। तो फंक्शन f में हर x को 5 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x एंड प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 क्यूब जो कि होता है 125 माइनस 9 और 5 स्क्वायर 25। सो 25 और 9 मल्टीप्लाई होंगे तो 225, 15 5s आर 75 एंड प्लस 3। तो ये बन गया माइनस 100
प्लस 78 विच इज़ इक्वल टू -22। तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की जो है वो -22 है और वो तब मिलती है जब x को 5 पुट करते हैं, और इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 है और वो तब मिलती है जब हम x को 1 पुट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जिसमें फंक्शन f ऑफ x इक्वल -x⁴ प्लस 2x²। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। f डेरिवेटिव एट x इक्वल होगा -4x³ एंड प्लस 4x। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि क्रिटिकल वैल्यू, ताकि पता चल जाए कि इस प्रोसेस में हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। f डेरिवेटिव एट x को 0 पुट करते हैं। ओके, f डेरिवेटिव एट x मीन -4x³ प्लस 4x दैट विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, हम गलती ये भी करते हैं कि 4x को दूसरी साइड पर ले जाकर -4x करके x से एक x कैंसिल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। इन दोनों में से देखिए, हम -4x को अगर कॉमन लें तो उस सूरत में यहाँ पर बचता है x² -1 दैट इज़ इक्वल टू 0। -4 को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये रह जाता है जस्ट x इंटू x² -1, और x² -1 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो एक मरतबा इस x को 0 पुट करेंगे, एक मरतबा x प्लस 1 को 0 की इक्वल पुट करेंगे, और एक मरतबा x माइनस 1 को 0 की इक्वल पुट करेंगे। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि अगर हम x कैंसिल कर देते तो ये वैल्यू फिर शामिल ना कर रहे होते हम x इक्वल टू 0, जबकि इसको भी शामिल करना है। ये भी क्रिटिकल वैल्यू है। तो एक क्रिटिकल वैल्यू है x इज इक्वल टू 0, दूसरी क्रिटिकल वैल्यू है x इज इक्वल टू -1, और तीसरी क्रिटिकल वैल्यू है x इज इक्वल टू +1। तो अब हमें फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में ये तीनों वैल्यूज पुट करनी है। ज़रा डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। f डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल होगा, इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये बन गया -12x² प्लस 4। अब डबल डेरिवेटिव में ये तीनों वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं 0 को। सो एट x इज इक्वल टू 0, f डबल डेरिवेटिव एट 0 विल बी इक्वल टू -12 इंटू 0² प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4। और ये 4 जो है ये तो पॉजिटिव है। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आए तो मतलब होता है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू वहाँ पर मौजूद है। सो f हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। और वो मिनिमम वैल्यू है क्या, एंड मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ 0। फंक्शन में वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं फिर बता दूं, फंक्शन में वो वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा -0⁴ प्लस 2 इंटू 0² दैट विल बी इक्वल टू 0। तो मिनिमम वैल्यू तो 0 है, और वो कब है, जब x की वैल्यू भी 0 है। अच्छा, अभी हमारे पास दो क्रिटिकल वैल्यूज़ रहती हैं, तो ज़रा नेक्स्ट क्रिटिकल वैल्यू की तरफ चलते हैं कि एट x इज इक्वल टू -1। -1 को हम डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। f डबल डेरिवेटिव एट -1 विल बी इक्वल टू -12 इंटू -1² प्लस 4। दिस विल बी इक्वल टू -12 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू -8। अब -8 तो नेगेटिव है। अब चूँकि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आई है तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पर कंटेन करता है। सो f हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1। अच्छा, -1 पर वैल्यू तो मैक्सिमम है, लेकिन वो एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो वो हम यहाँ से फाइंड करते हैं कि एंड मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ -1, यानी फंक्शन में -1 को पुट करेंगे। फंक्शन है -x⁴ प्लस 2x², तो ये बन जाएगा -1⁴ प्लस 2x² यानी -1²। तो ये बन गया 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिली, सॉरी यहाँ पर छोटी सी हमने गलती की है। फंक्शन है -x⁴, तो ये माइनस अलग से बाहर होगा। x⁴, x की वैल्यू -1 है, सो -1⁴ प्लस 2 इंटू x² यानी -1², तो ये बन जाएगा -1 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो चूँकि बुक में आंसर यही है तो इसलिए ये 1 होना चाहिए। तो हमें ये पता चला कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है -1 पर, और वो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है एक्चुअली।
अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक क्रिटिकल वैल्यू रह गई है और वो है हमारे पास 1। सो एट x इज इक्वल टू 1 भी डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में 1 को पुट करते हैं। एफ डबल डेरिवेटिव एट 1 दैट विल बी इक्वल टू -12 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 विच विल बी इक्वल टू -12 प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू -8। तो अगेन नेगेटिव है, तो ये सेम पिछला प्रोसेस हम रिपीट करेंगे कि सो द फंक्शन f हैज़ मैक्सिमम वैल्यू at x is equal to 1 and what is the maximum value, and maximum value is f of 1। तो अब फंक्शन f में हर x की जगह 1 को पुट करेंगे तो -x⁴ एंड +2x⁴, तो ये बन जाएगा -1 + 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो दोनों केसेस में हमें मैक्सिमम रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू 1 मिली है और वो दो पॉइंट्स पर 1 मिली है, -1 पर भी और 1 पर भी, जबकि 0 पर जो है उसकी वैल्यू 0 है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा कर लें मैपल पर या किसी और सॉफ्टवेयर पर, तो वहाँ से ये तमाम रिजल्ट्स आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई ऐसा है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है। तो कुछ सिंपल से सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल फ्रेंडली हैं उनमें जियोजेब्रा सबसे बेहतरीन है। आप जस्ट प्ले स्टोर से एक ऐप को डाउनलोड करें जियोजेब्रा के नाम से, उसमें ये फंक्शन पुट करें, आपको वहाँ से उसका ग्राफ मिल जाएगा, या वैसे आप न्यूमेरिकली कंप्यूट करके ग्राफ ड्रा भी कर सकते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है जिसमें फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू e⁻x sin x। इसको देखना है कि ये फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम वैल्यू कंटेन करता है। तो जैसा कि पहले हम सॉल्व करते रहे हैं, हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, f डेरिवेटिव एट x, इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x है तो मैं उसको पहले लिख लेता हूँ। तो ये बन गया e⁻x cos x प्लस e⁻x sin x। अब क्रिटिकल वैल्यू हमें चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू वो है जी, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये पुट करते हैं कि f डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। So f derivative at x equals 0 means that e⁻x cos x plus e⁻x sin x which is equal to 0। तो इनमें से हम e⁻x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बच जाता है cos x प्लस sin x that is equal to 0। अब देखें जी, ये दो वैल्यूज़ हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक e⁻x है और एक ये वैल्यू है। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब इन दोनों को हम 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो e⁻x इक्वल 0 या फिर cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0। ओके, सो e⁻x जो है ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप इसमें x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, मसलन e जो नंबर है वो है 2.718281 एंड सो ऑन, उसकी आप जो मर्जी पावर ले लें, कभी भी आंसर 0 नहीं मिलने वाला। तो ये तो मसला ही हल हुआ ना, e⁻x तो कभी 0 नहीं है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा, इसको आसान करने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय cos x। जब मैं cos x से डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाता है 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 0। अब ये cos x से चूँकि मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं साथ में ये लेकर चल रहा हूँ कि cos x 0 नहीं होता। ओके, सो tan x इज इक्वल टू -1। अब x की इन्फिनिटली मैनी ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पर tan x -1 के इक्वल होता है, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर दिए गए हैं उसमें सिर्फ दो वैल्यूज़ उसकी कंसिडर की गई हैं। वो कौन कौन सी, ज़रा आप रूल तो जानते ही हैं कि tan x कहाँ पर नेगेटिव होता है। ये रूल है ACTS आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या जैसे भी आप इसे याद रखना चाहें। तो tan कहाँ कहाँ पर नेगेटिव है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी पाई माइनस π/4 और दूसरी x की वैल्यू मिलेगी -π/4। तो बेसिकली हमें दो क्रिटिकल वैल्यूज़ मिली हैं, एक है 3π/4, पाई माइनस π/4 होता है 3π/4, एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा ये x इक्वल है -π/4। तो चूँकि बुक में सिर्फ यही दो कंसिडर की गई हैं इसलिए मैं भी सिर्फ इन्हीं से काम चला रहा हूँ। ओके, तो अब हमारे पास दो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, इन दो क्रिटिकल वैल्यूज़ पर हमने देखना है कि कहाँ कहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम है और कहाँ कहाँ पर फंक्शन मिनिमम है। तो उसके लिए हमें फंक्शन का पहले डबल डेरिवेटिव लेना होगा। f डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल होगा, अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है,
पहले ई पावर एक्स कॉज एक्स को देखें तो इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ई पावर एक्स सेम, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स बन जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, कॉज एक्स सेम, और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, बस मैं लिख पहले रहा हूँ। इसी तरह प्लस अब इसकी तरफ आ जाए ई पावर एक्स साइन एक्स की तरफ, तो ई पावर एक्स सेम, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, और प्लस साइन एक्स सेम और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, तो ये हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव आ गया और ये कैंसिल भी हो रहा है। ये देखें जी, माइनस ई पावर एक्स साइन एक्स और पॉजिटिव ई पावर एक्स साइन एक्स, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एफ डबल डेरिवेटिव एट एक्स किसके इक्वल होगा? एफ डबल डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल होगा टू ई रेज टू द पावर एक्स कॉज एक्स। अब हमें देखना है कि क्रिटिकल वैल्यूज़ में से कहाँ पर मैक्सिमम है और कहाँ पर वो मिनिमम है। तो मैं वन बाय वन इन दोनों को पुट करूँगा। तो पहले मैं ये नेगेटिव वाला पुट कर लेता हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। ओके, तो मैं इसमें फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में माइनस पाई बाई 4 को पुट करने वाला हूँ। तो ये बन जाएगा टू ई रेज टू द पावर माइनस पाई बाई 4 एंड कॉज ऑफ माइनस पाई बाई 4। तो ये बन जाएगा टू ई रेज टू द पावर माइनस पाई ओवर 4। अब कॉज इंटू माइनस थीटा इक्वल होता है कॉज थीटा, तो ये बन जाएगा कॉज पाई ओवर 4। अब ये बन गया टू ई रेज टू द पावर माइनस पाई ओवर 4 एंड कॉज पाई ओवर 4 वो होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब आप देखें क्या ये सारा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है। वजह क्यों? क्योंकि ये 2 भी पॉजिटिव है। ई की पावर जो मर्जी ले लें, आंसर पॉजिटिव ही रहता है। या फिर आप इसे लिख लें 1 ओवर ई पावर पाई ओवर 4। अगर आप इसे एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी पाई ओवर 4 ई की पावर पाई ओवर 4 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किसी हद तक बुक में ये फाइंड भी की गई है, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसे एज इट इज़ ही रहने दें, क्योंकि यहाँ पर तो हमने सिर्फ ये जज करना है ना कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये हमें पता चल गया कि ये पॉजिटिव है। तो चूँकि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है। सो एफ हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 4। अच्छा जी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर, और मिनिमम वैल्यू है कितनी? एंड द मिनिमम वैल्यू इज, तो अब फंक्शन में हम माइनस पाई ओवर 4 को पुट करेंगे। फंक्शन क्या था? ई पावर एक्स साइन एक्स, तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स यानी ई पावर माइनस पाई ओवर 4 एंड साइन एक्स मीन साइन ऑफ माइनस पाई ओवर 4। तो हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ई पावर माइनस पाई ओवर 4 और साइन पाई ओवर 4। साइन पाई ओवर 4 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये बन जाएगा माइनस ई पावर माइनस पाई ओवर 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर आप इसे फर्दर कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेटर यूज़ करके इसका आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ये काफ़ी है। ओके, तो ये तो हमने पहले क्रिटिकल वैल्यू पर ये सारा कुछ डिस्कस किया। अब आते हैं जी दूसरे क्रिटिकल वैल्यू की तरफ। दूसरा क्रिटिकल वैल्यू है हमारे पास एट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई ओवर 4। तो 3 पाई ओवर 4 पर डिस्कस करते हैं कैसे जी। एफ डबल डेरिवेटिव एट 3 पाई ओवर 4 ये इक्वल होगा टू ई रेज टू द पावर 3 पाई ओवर 4 एंड कॉज ऑफ 3 पाई ओवर 4। अब कॉज 3 पाई ओवर 4 की वैल्यू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होती है, तो ये बन जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड ई रेज टू द पावर 3 पाई ओवर 4। तो अब ये मुकम्मल जो नंबर है ये नेगेटिव नंबर है, तो लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ चूँकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। सो एफ हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 पाई ओवर 4। और वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या? एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज, अब फंक्शन में हम इसको पुट करेंगे। सो ये बन जाएगी f ऑफ 3 पाई ओवर 4। अब f ऑफ x तो है e पावर x साइन x, तो ये बन जाएगा e पावर 3 पाई ओवर 4 एंड साइन ऑफ
3 पाई ओवर 4। साइन 3 पाई ओवर 4 होता है पॉजिटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये बन जाएगा e पावर 3 पाई ओवर 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है जिसमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2e पावर एक्स प्लस e पावर माइनस एक्स। तो ये तो बड़ा सिंपल सा ही है, देखते हैं कैसे। हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एफ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल होगा 2e पावर एक्स और माइनस e पावर माइनस एक्स बन जाएगा। अब क्या करें, हम इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं क्रिटिकल वैल्यू के लिए। क्रिटिकल वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये पुट करेंगे कि एफ डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट 2e पावर एक्स माइनस e पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। हम इसे लिख सकते हैं 2e पावर एक्स माइनस 1 ओवर e पावर एक्स इज इक्वल टू 0। इनका एलसीएम लेंगे, वो होगा e पावर एक्स, तो ये बन जाएगा 2e पावर 2x एंड माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी यहाँ से x की वैल्यू। ये जो e पावर x है ये नॉन ज़ीरो होता है हमेशा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि e पावर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2e पावर 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, या फिर 2e पावर 2x दैट इज़ इक्वल टू 1, या फिर e पावर 2x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब हमें तो जस्ट x चाहिए, e की जो पावर है ये हमें ख़त्म करनी है। तो e की ये पावर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग अप्लाई कर देते हैं। नेचुरल लॉग अप्लाई करने से e ख़त्म हो जाएगा, यानी नेचुरल लॉग और e एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस होते हैं। तो जब हम नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ e रेज टू द पावर 2x विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर 2। ओके, तो नेचुरल लॉग और e ख़त्म हुए, ये बन गया 2x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर 2, या फिर x इक्वल हुआ 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर 2। अच्छा, अब ये जो 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग से पहले है इसे पावर में भी ले जा सकते हैं, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर 2 होल पावर 1 ओवर 2, क्योंकि हम जानते हैं m ln ऑफ a इज इक्वल टू ln ऑफ a पावर m, तो ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, पावर 1 ओवर 2 का मतलब है स्क्वायर रूट, सो नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2, या फिर हम इसको यूँ लिख देते हैं कि x इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मैं इसे एज इट इज़ ही अभी रहने देता हूँ। इस फॉर्म में रहने की वजह यह है कि आगे सिंप्लीफिकेशन ज़रा आसान हो जाएगी। सो हमें क्रिटिकल वैल्यू मिल गई x, जो कि इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमें क्या करना है, हमें फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो f डबल डेरिवेटिव एट x किसके इक्वल होगा, आप देखें f डेरिवेटिव एट x इक्वल है 2e पावर x माइनस e पावर माइनस x। तो जब इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 2e पावर x प्लस e पावर माइनस x। तो ये f ऑफ x की तरह का है। खैर, हम इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं एट x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में जब हम इसको पुट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2e रेज टू दी पावर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 मैं यहाँ लिख गया हूँ, एक्चुअली ये हमने वैल्यू पुट करनी है नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की। सो ये बन गया 2e रेज टू दी पावर नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस e रेज टू दी पावर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जस्ट x की जगह नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमने लिखा है। अच्छा, अब e और नेचुरल लॉग एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 और यहाँ पर होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह ये e और अच्छा, ये जो नेगेटिव है इसको हम यहाँ से ख़त्म करें तो लिख सकते हैं e पावर नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर माइनस 1। तो अब e और नेचुरल लॉग ख़त्म हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर माइनस 1। अब ये जो माइनस 1 है इसको भी पॉजिटिव 1 ना बना लें, हम इसे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि a ओवर b की पावर माइनस 1 हो तो उसे b ओवर a लिखा जाता है। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये बन जाएगा 2 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। फर्दर सॉल्व कर लें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं,
तो ये बन जाता है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, सो विल बी 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा ये क्या है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, एफ डबल डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आया है। तो चूंकि ये पॉजिटिव आया है तो हम ये कह सकते हैं कि सो एफ हैज़ मिनिमम वैल्यू या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। और वो मिनिमम वैल्यू है क्या, एंड मिनिमम वैल्यू इज, वो क्या होगी, f ऑफ नेचुरल लॉग 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा ये कैलकुलेट करने से पहले ज़रा आप दोबारा गौर से देखें कि f ऑफ x था 2 e पावर x प्लस e पावर माइनस x, और f डबल डेरिवेटिव एट x भी यही आ चुका है। तो हम इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। तो अगर हमें f ऑफ समथिंग चाहिए तो वो f डबल डेरिवेटिव ऑफ दैट होगा, यानी हमें f ऑफ नेचुरल लॉग 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 चाहिए, तो ये तो बेसिकली इक्वल है f डबल डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये लिखने की वजह यह है कि चूंकि ये वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, f डबल डेरिवेटिव नेचुरल लॉग 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये है इसकी मिनिमम वैल्यू जी। तो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का जिसमें f ऑफ x इक्वल है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, f डेरिवेटिव एट x इक्वल होगा 2 माइनस 2x। ओके, तो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं क्रिटिकल वैल्यू, और उसके लिए हम ये पुट करते हैं कि f डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अगर f डेरिवेटिव एट x 0 की इक्वल है तो इसका मतलब 2 माइनस 2x 0 की इक्वल है, या फिर 2 इक्वल है 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू होगी 1। तो हमें क्रिटिकल वैल्यू मिल गई x इज इक्वल टू 1। डबल डेरिवेटिव फाइंड करें, f डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल होगा -2। तो डबल डेरिवेटिव में हम इसको पुट कर देते हैं, f डबल डेरिवेटिव एट 1 दैट विल बी अगेन -2। अब चूंकि ये नेगेटिव है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन की वैल्यू वहाँ पर मैक्सिमम होती है। सो f हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, और वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ 1। तो फंक्शन f में हर x को 1 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि रेक्टेंगुलर रेजरवायर विद द स्क्वायर बॉटम एंड ओपन टॉप इज टू बी लाइंड इनसाइड विद लीड, find the dimensions of the reservoir to hold 1 over 2a cube cubic meters such that the lead required is minimum। अब ये थोड़े से स्टोरी सम क्वेश्चंस हैं और ये अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है कि ये कैसे सॉल्व करें। तो देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अ रेक्टेंगुलर रेजरवायर विद अ स्क्वायर बॉटम, यानी कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ ज़ख़ीरा किया जा सकता है। आमतौर पर वाटर रेजरवायर्स होते हैं, यानी पानी के ज़ख़ीरा करने वाली। तो कोई भी आपके पास रेजरवायर है और उसकी जो बेस है, जो बॉटम है, वो किस तरह की है, वो स्क्वायर बॉटम है। ओके, तो एंड ओपन टॉप, और ऊपर से वो खुला है। देखिए कैसे हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा ड्रा करते हैं। ये है जी हमारे पास एक रेजरवायर, इसको हम यहाँ पर मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं। ओके, इसी तरह यहाँ से हम नीचे आते हैं और ये सिर्फ आपको ड्रा करने का तरीका बता रहा हूँ। इसको मिला देंगे और इसको भी मिला देंगे, इस तरह ये मिला देंगे, इसको भी और इसको भी, या इसको मैं सॉलिड कर लेता हूँ। यानी ये एक क्यूब है, एक डब्बा है, यानी जैसे आप कोई भी बॉक्स लें ना, माचिस की डिबिया देख लें, उसके ऊपर से अगर आप काट दें तो उसकी चारों साइडें, यानी 4 साइडें और एक नीचे वाली साइड, तो टोटल इसकी 5 साइडें हैं। ये इसकी बेस है, ये इसकी बॉटम है, और बॉटम क्या है हमारे पास, एक स्क्वायर है। स्क्वायर है तो इसका मतलब अगर हम इस लेंथ को x ले लें
तो ये लेंथ भी हमारे पास x ही होगी। ओके, और 4 इसकी साइडें हैं चारों तरफ से, यानी एक साइड ये बन रही है, एक साइड हमारे पास ये बन रही है, ये जो बैक साइड है पीछे वाली साइड, और 2 साइडें और भी हैं, एक ये साइड है सामने वाली और एक इसके और साइड पे मौजूद है, ये वाली साइड मौजूद है। तो टोटल इसकी 4 साइडें हैं अतराफ में, एक नीचे बॉटम है और ऊपर से ये ओपन है, यानी यहाँ से इसमें कुछ भी मौजूद नहीं है, ये इस साइड से ये ओपन है, ये इसकी टॉप है। तो फिर से इस शेप को समझें कि टोटल आपके पास एक बॉक्स है जिसकी बॉटम में जो नीचे वाली सतह है, नीचे वाली जो तह है वो स्क्वायर शेप में है। अगर वो स्क्वायर शेप में है तो उसके साथ 4 साइडें और भी हैं, तो उन चारों साइडों में हम किसी भी एक साइड की जो हाइट है उसको हम मान लेते हैं कि वो h है। ओके, तो ज़रा यहाँ से हम आगे चलते हैं, इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ज़रा देखिए कि हमने इसमें करना क्या। मैं पहले तो इनको नाम दे लेता हूँ ना कि लेट x बी द साइड ऑफ बॉटम, कि नीचे वाली तह की साइड क्या है, उसकी लेंथ x है, एंड h बी द हाइट। ओके, खैर अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेजरवायर टू होल्ड 1/2 a क्यूब। डायमेंशंस ऑफ द रेजरवायर से क्या मुराद है, यानी ये x और h की वैल्यू बताइए कि ये क्या होती है, यही डायमेंशंस है। ऑफ द रेजरवायर टू होल्ड 1/3 a क्यूब क्यूबिक मीटर्स। अच्छा, इसको हमने कोई एक शेप, कोई एक तय है, लीड है, उससे वो तय हमने इसमें बिछानी है, यानी इसकी जो चारों अतराफ वाली साइडें हैं उन पर भी हमने वो लीड लगाना है और उसके बॉटम में भी लीड लगानी है। इसका मतलब हमें बेसिकली उसका सरफेस एरिया के बारे में बात करनी है और उसका वॉल्यूम भी हमें बताया गया है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेजरवायर टू होल्ड 1/3 a क्यूब क्यूबिक मीटर्स के, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 1/2 a क्यूब। तो हमें ये भी गिवन है, गिवन वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 1/2 a क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम इसका होगा क्या, किसी भी इस तरह की शेप का वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई विद हाइट। तो इसकी लेंथ x है, इसकी विड्थ x है और इसकी हाइट जो है वो h है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 a क्यूब। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर h इज इक्वल टू 1/2 a क्यूब, और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू 1 a क्यूब, सो a क्यूब डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। ओके, अब दूसरा हमें क्या करना है कि सच दैट द लीड रिक्वायर्ड इज मिनिमम, कि वो जो लीड उसके अंदर लग रही है, जो उसके अंदर तय लग रही है, या यूं कहें कि उसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होना चाहिए। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, हमारे पास सरफेस एरिया क्या मुराद है, इसकी जो 4 सरफेसेस साइडें और एक नीचे वाली जो सरफेस है, इनके एरियाज का सम। टोटल सरफेस वही है ना, टोटल 4 साइडें हैं, एक नीचे बॉटम है, तो 5 किस्म के हमारे पास एरियाज हैं, उनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू, उसको अगर मैं एस से डिनोट करूँ तो ये क्या है जी, एरिया ऑफ द बॉटम। बॉटम का एरिया क्या है, नीचे उसकी लेंथ एक्स है, विड्थ भी एक्स है, तो वो होगा एक्स स्क्वायर, प्लस एक साइड का, इस साइड का अगर हम एरिया की बात करें तो वो होगा एक्स एच। इसी तरह सामने वाली साइड का एरिया भी एक्स एच, साथ वाली साइड का एरिया भी एक्स एच और बैक साइड का एरिया भी एक्स एच। तो चूँकि वो जो चारों साइडें हैं उनके नीचे तो तमाम लेंथ हैं एक्स हैं और ऊपर हाइट एच है, तो इसलिए उनका जो एरिया होगा वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो बेसिकली हाइट है। सो एक्स एच एक्स एच एक्स एच और एक्स एच है। तो ये 5 साइडें हैं टोटल, उन तमाम के एरियाज हमने लिख रखे हैं। तो एस किसके इक्वल है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4xh। नंबर 1 को यूज़ करते हैं ज़रा। नंबर 1 में h किसके इक्वल है, a क्यूब डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू a क्यूब डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। यहाँ मैं साथ में हिंट दे देता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसको फर्दर सॉल्व करें तो s इक्वल है 2 2 ज़र 4, एक x से एक x भी कैंसिल हो जाएगा। सो s इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a क्यूब डिवाइडेड बाई x।
या फिर ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2a³ एक्स पावर -1। हमें करना कि हमें इसको मिनिमाइज करना है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सरफेस एरिया है वो कम से कम हो, ताकि इस्तेमाल होने वाला जो लीड है वो भी कम से कम इस्तेमाल हो। लेड है या लीड है, जो भी आप इसको कह लें। तो बेसिकली हमें इस s को मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ पर वो मिनिमम है। सो s डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2x माइनस 2a³ एक्स पावर -2 पावर रूल। सो दिस विल बी इक्वल टू 2x माइनस 2a³ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करें s डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्रिटिकल वैल्यू मिलने वाली है। s डेरिवेटिव मीन दैट 2x माइनस 2a³ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2x³ माइनस 2a³ दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक या तो x 0 के इक्वल है या फिर 2x³ माइनस 2a³ 0 के इक्वल है। चूँकि मैं पहले कह चुका हूँ कि डेरिवेटिव या ज़ीरो हो या अनडिफाइंड हो, उन दोनों केसेस में हमारे पास क्या मिलती है, क्रिटिकल वैल्यू मिलती है। तो या तो x 0 है या फिर ये है। अब x तो 0 नहीं होगा ना, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो ये जो नीचे बेस है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बॉटम जो है उसमें तो कोई उसकी लेंथ ही नहीं होगी। तो इसलिए साथ में हम ये लिख लेते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जस्ट 2x³ माइनस 2a³ इक्वल है 0 के, तो 2x³ इक्वल होगा 2a³। 2 से 2 कैंसिल, क्यूब से क्यूब कैंसिल, सो x इज़ इक्वल टू a। तो हमारे पास जस्ट एक ही क्रिटिकल वैल्यू मिली है, वो क्या है, x इज़ इक्वल टू a है। अच्छा, अब देखना यह है कि क्या इस पर फंक्शन मैक्सिमाइज होता है या मिनिमाइज होता है। तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फंक्शन क्या है, s का डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास डेरिवेटिव है, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 4a³ एंड x पावर -3। अगर हम इसमें x को a पुट कर दें, एट x इज इक्वल टू a, s डबल डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 2 प्लस 4a³ एंड a पावर -3। सो दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 6। तो 6 चूँकि पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पर s जो है वो मिनिमम हो जाएगा। सो s इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू a। यानी वाकई x इज इक्वल टू a पर ये वाला जो फंक्शन है s, जो कि सरफेस एरिया है, जो बताता है कि लीड कितना यूज़ होना है, उसने मिनिमम हो जाना है। ओके, तो हमें टोटल डायमेंशंस के बारे में बात करना थी। एक डायमेंशन तो हम बता चुके हैं, दो डायमेंशंस थी, एक x हमें यहाँ से मिल चुका है जो कि a है, और दूसरी डायमेंशन जो है वो h है। पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, h इज इक्वल टू हाफ या a³ डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये बन जाएगा a³ डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। चूँकि x a के इक्वल है तो a स्क्वायर ये इससे कैंसिल, तो h की वैल्यू मिल जाएगी 1/2a। तो ये वो डायमेंशंस अगर सेट की जाएँ कि अगर x को a रखा जाए और उसकी हाइट को उसका हाफ कर दिया जाए, तो फिर हमारे पास उसका जो सरफेस एरिया होगा वो कम से कम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया विद द हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ h। अब हमें एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए जिसका एरिया मैक्सिमम हो और उसका पैरामीटर हमें, उसका हाइपोटेन्यूज हमें बता दिया गया जो कि h है। तो ज़रा मैं यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल को ड्रा करता हूँ। ये है जी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल। ओके, इसमें यहाँ पर हमारे पास 90 एंगल है, तो 90 एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, और उसकी लेंथ कितनी है हमें बता दी गई है कि वो h है। अच्छा, उसके हमें एरिया को डिस्कस करना है। तो एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल होता है हाफ हाइट इनटू बेस। यानी ये बेस अगर मैं इसको x मान लूँ, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x, तो इसको मैं x मान लेता हूँ।
अच्छा, अगर ये x है, ये h है, तो ये वाली साइड क्या होगी? तो अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा? इसको मैं p कह देता हूँ। देन अकॉर्डिंग टू पैथागोरस रूल p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू h स्क्वायर। अब p स्क्वायर इक्वल होगा h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। p चूँकि पॉजिटिव होता है, सो p इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो ज़रा देखिए एरिया किसके इक्वल है। सो एरिया, जिसको अगर मैं a से डिनोट करूं तो ये इक्वल है, एरिया क्या है जी? बेस, ये इसकी बेस है x और इसकी हाइट ये है, ये h को हाइट ना समझा जाए, h जस्ट हाइपोटेनस है, तो ये इसकी टोटल हाइट है। हाइट हमारे पास क्या है? p है। तो इनकी मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। a इक्वल होगा x और p क्या है जी? स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके जी, तो ये हमारे पास वो फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है। सो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। a डेरिवेटिव इक्वल होगा x सेम फर्स्ट फंक्शन से, सॉरी इसके साथ 1/2 भी है, क्योंकि एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ 1/2 भी है। सॉरी मैं पहले भूल गया था, तो ये बन गया 1/2। मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो फर्स्ट फंक्शन सेम, x सेम, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो ये बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और फिर h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि माइनस 2x है, प्लस सेकंड फंक्शन सेम यानी स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सेम और x का डेरिवेटिव जो कि 1 है। तो जस्ट डेरिवेटिव्स हमने फाइंड किए। तो a प्राइम इक्वल हुआ 1/2 इंटू इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस 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 और प्लस माइनस, सो माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये बन जाएगा 1/2 और जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऊपर होगा माइनस x स्क्वायर और प्लस स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रह जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया a प्राइम दैट इज़ इक्वल टू हाफ इंटू माइनस 2x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो ये तो है a प्राइम। अब इसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे ताकि हमें यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू मिले। पुट a प्राइम इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट 1/2 इंटू माइनस 2x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इक्वल 0। अब ये 2 भी हम डिवाइड कर देंगे और इसको भी दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो हैं। h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट किसी एक साइड की लेंथ है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि माइनस 2x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर h स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लें तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x इक्वल होगा h, या फिर x इक्वल होगा h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमें एक तो x मिल गया। तो यहाँ पर हमारे पास इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मौजूद होती है। आप इसे फर्दर डबल डेरिवेटिव लेकर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये मिनिमम ही है, मैक्सिमम ही है, क्योंकि मिनिमम हो तो 0 तक चला जाएगा ना, तो अल्टीमेटली मैक्सिमम ही होगी किसी दूसरे क्रिटिकल पॉइंट पर। तो ज़रा फंक्शन में हम इसको पुट करते हैं। हमें तो एरिया बताना है ना कि मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है। सो एरिया दैट इज़ इक्वल टू, हम इसको पुट करने वाले हैं, इस x की वैल्यू को a में पुट करने वाले हैं यहाँ पर। तो a इक्वल होगा 1/2 इंटू x यानी h/2 h ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो ये इक्वल हुआ 1/2 h/2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो h/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट के इन साइड इसको सिंप्लीफाई करते हैं h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
तो एच स्क्वायर में से हाफ एच स्क्वायर डिवाइड माइनस हो रहा है, तो ए इक्वल होगा एच डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आप एलसीएम लेकर इसे सॉल्व कर लें, तो ये बन गया एच डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई विद एच डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमें आंसर मिल गया एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास इसका मैक्सिमम एरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है कि पार्टिकल मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस s एट टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर वेयर u एंड a आर फिक्स्ड रियल नंबर्स। तो बेसिकली अगर आप देखें तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी होती है, t टाइम होता है, a एक्सेलरेशन होता है। यहाँ क्या पूछा गया कि फाइंड इट्स स्पीड। तो डिस्टेंस का अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमें स्पीड मिल जाती है। तो गिवन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो स्पीड क्या होगी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो ये बन जाएगा u प्लस हाफ ए और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें स्पीड मिल जाएगी u प्लस ए टी, दैट्स ओके। और फिर हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डेरिवेटिव ऑफ द स्पीड, यानी डी बाई डी टी ऑफ द स्पीड। स्पीड क्या है, डी एस ओवर डी टी। तो उसका हमने ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो u चूँकि कांस्टेंट है, फिक्स रियल नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, a साथ में रहेगा और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द p एंड t आर कनेक्टेड बाय द फार्मूला p इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 11t प्लस 9। अच्छा, ये बुक में ना 11 के साथ t नहीं लिखा हुआ, तो मैंने आंसर को देखकर ये करेक्ट कर लिया कि इसके साथ t होना चाहिए। फाइंड अ फोर्स एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। अब ये जो p है यहाँ पर ये प्रेशर को डिनोट कर रहा है और t जो है ये टाइम को डिनोट कर रहा है। तो हमें गिवन है p इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 11t प्लस 9। अच्छा, फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर होती है, तो हम लिख सकते हैं फोर्स दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू t। सो डी पी ओवर डी टी। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो ये बन जाएगा 2t प्लस 11। और हमें फोर्स कहाँ पर चाहिए, जब t 5 सेकेंड्स हो। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स एट t इज इक्वल टू 5। इट मीन्स दैट दिस मीन्स दैट डी पी ओवर डी टी हमने फाइंड करना है व्हेन t इज इक्वल टू 5। तो जस्ट राइट साइड पर हर t को हम 5 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 जो कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन से मुतालिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके मुतालिक बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।